हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लेके आ गए हैं एक नई वीडियो माइक के ऊपर। तो आज का हमारा माइक है ये एफ की तरफ से M160। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो मैंने इसे क्यों चुना कि मैं पहले ये माइक यूज़ करता था जो 500 का था, वायरलेस था। मीन्स इसका ये रिसीवर एंड ये इसका ट्रांसमीटर है जिस जहाँ से ऑडियो आपकी रिकॉर्ड होगी। एंड इसका पहला ड्रॉबैक है कि इसकी बैटरी उतनी ज़्यादा नहीं टिकती थी। एंड स्ट्रीमिंग के टाइम पे अगर आप, क्योंकि लगातार एक एक घंटे तक आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें बैटरी चली जाती है, बीच में आवाज़ चली जाती है, इसलिए उतना इफेक्टिव नहीं था। तो मैंने ये मंगाया है एफ डी उसका। तो चलो इसको पहले चेक करते हैं। एंड इसका प्राइस मैं बता दूं, यहाँ पे है 4299, जो इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। इसका एक्चुअल प्राइस लगभग 1899, मतलब 1900 के करीब है। एंड अगर आप इसका प्राइस हिस्ट्री में देखोगे तो लगभग 1500 के आसपास ये मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, पर मिल सकता है। प्राइस हिस्ट्री चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि प्राइस हिस्ट्री नाम की वेबसाइट, वहाँ पे जाओ और जहाँ जो प्राइस, जो जिस चीज़ का प्राइस पता करना है, वेबसाइट पे जाके उसका शेयरेबल लिंक या फिर URL वहाँ से कॉपी करो और प्राइस हिस्ट्री पे पेस्ट कर दो। उसके बाद सर्च करोगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि इसका मैक्सिमम कितना था और मिनिमम आपका कितना था और एवरेज प्राइस कितना होता है। तो बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है खरीदने के लिए। तो मैंने इसे 1900 का इसलिए खरीद लिया क्योंकि मेरे को नीड थी। एंड इंस्टेंट नीड में भाई 400 रुपये कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एक बढ़िया चीज़ मिल सकता है। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या है। एंड एक एक चीज़ चेक करेंगे क्या क्या है। ओके, चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम यहाँ से खोलेंगे। ये मैंने पहले खोल चुका टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं दोबारा खोल रहा हूँ बस कि हाँ कि दिखा दूँ क्या क्या मिलता है। तो इसका मैनुअल गाइड है, ये मिल जाती है इसकी वायर, जो कि 2 मीटर्स की है लगभग। इनफ लेंथ नहीं है अगर आप दूर से आप इसको यूज करना चाहते, पर 2 मीटर्स हम कहते हैं मोर देन इनफ होता है अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते, क्योंकि आप पीसी के पास ही रहते हैं। और ये टाइप सी कनेक्टर वाला है, तो इसका मतलब जो हमारा माइक है वो भी टाइप सी से कनेक्ट होगा। एंड ये टाइप ए, अगर आपका डिवाइस टाइप सी सपोर्ट करता है तो इसके लिए ये कन्वर्टर इन्होंने ऐड किया हुआ है इसके साथ। उसके बाद मिल जाता है हमें ये माइक, इसमें रैप हो रखा है, तो ये इसको साइड करते हैं पहले। एंड बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये माइक है जो यहाँ से मूव कर सकते हो। तो ये लेग्स जो है ये खुल सकते हैं। And अगर फ्यूचर में चाहो कि नहीं भाई कि मैं इसको ट्राइपॉड स्टैंड या फिर स्टैंड आता है ना जिसमें आप इसको सीधा फेस के पास ला सकते हो, तो वो भी लगा सकते हो इसके थ्रू। तो ये यहाँ से खुल जाता है। ये भाई ये बहुत हैवी है इसका स्टैंड, ये पूरा मेटल का बना हुआ है कि। तो इसकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, फोन जैक मिलता है। एंड ये एक नॉब मिलता है जिसमें आप इसको वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, मतलब कि रिसीविंग जो आपकी आवाज़ हो कितना दूर से कितना पास से कितनी लाउडनेस रिकॉर्ड करे उसके लिए। एंड यहाँ पे एक टच बटन मिलता है। और इसका ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको एक RGB का इफेक्ट मिलेगा। तो चलो पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फिर बात करते हैं। इस माइक में जैसे ही कनेक्ट करोगे ये RGB वाला इफेक्ट आ जाता है। एंड ये जो टच बताया था मैंने आपको, ये जैसे टच करोगे तो रेड हो जाएगा। रेड का मतलब ये म्यूट हो गया है, तो अब आवाज ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर दूं तो RGB चली जाएगी, लेकिन RGB ऑफ होने के बावजूद भी अगर इसको टैप करोगे तो ये रेड आ जाएगा। रेड आएगा म्यूट पे, ताकि बता सके कि हाँ ये आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो मैं इसके टाइप सी कन्वर्टर उसके साथ लेके मैं इसको अब फोन में लगाऊंगा। तो ये फोन से कनेक्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि कितनी आवाज है, क्योंकि मैंने इसको फुल पे कर रखा है। तो और ये इतनी दूरी पे है, तो ये आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। मैं धीरे धीरे इसकी आवाज़ को डाउन करूँगा। तभी ये 70% पे है। तो अब आवाज़ कैसे आ रही है, हेलो हेलो। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 50%। तो ना ये अब ये 50% पे है। अब जो भी आवाज़ आ रही है आपको पता चल रहा होगा, मुझे एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा। एंड अब मैं इसको कर देता हूँ 20% पे। ओके, तो आप भी इसी से पता लगा सकते हो कि ये आउटडोर नॉइज़ कितनी रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे मैं अभी इस पर टक टक करता हूँ इस अपने डेस्क पे, तो ये बोलते टाइम भी देखो रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन कहीं भी वेबसाइट पे लिखा नहीं था। तो मैं टक टक साथ में करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं शांत हो जाऊँ तो क्या आपको मेरे फ़ैन की आवाज़ आएगी कि पीसी की? अगर आ रही है तो आप कमेंट करना। ओके, तो अब मैं इसको, अगर इसको पूरा डाउन कर दूंगा तो आवाज़ नहीं आएगी। जैसे मैं, सॉरी, पूरा डाउन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको, तो देखो आवाज़ अगर नहीं आई तो इसका मतलब ये माइक स्टॉप कर देता है। और अगर मैं इसको टच कर दूँ, लोगों मैं इसको 50% पर कर दिया हूँ, उसको टच कर देता हूँ। अगर आवाज़ नहीं आई तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। तो ये फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, पीसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। एंड इवन
ये मेरे पास एक DJI का एक्शन कैमरा है, इसमें क्योंकि टाइप सी कनेक्टर है तो ये इससे भी कनेक्ट करके आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है। ओके, मैं इसका अनदर एंड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो एक्शन कैमरा ऑन है एंड दूसरा एंड में माइक से लगा देता हूँ कि देखो माइक में लाइट आ गई है, देख लो। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा इंडिकेटर आ रहा होगा, देखो माइक का आ रहा है ना यहाँ पे। देखो जब मैं बोलूँगा तो माइक ऊपर नीचे होता है, ये देखो। हेलो हेलो, अरे ये देखो माइक जब बोलूँगा तो ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब ये आपके किसी भी एक्शन कैमरा से भी कनेक्ट हो जाएगा, टाइप सी पोर्ट हो या किसी तरह कन्वर्टर लगा के। एंड इसकी आवाज़ तो सुन ली आपने। इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये जो 3.5 mm जैक वाला, इससे आप इसकी लाइव आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसमें पावर टाइप सी से ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लगा दिए तो आप बोलोगे तो जाएगा। ये मेरे डायरेक्ट स्पीकर से कनेक्टेड है, ये लगा दिए, लेकिन इसको पावर देने के लिए मुझे केबल से पावर देनी पड़ेगी। तो ये मैं केबल से पावर दे रहा हूँ, देखो ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको फुल करूँगा, देखो ये मेरे स्पीकर से आ रही है, हेलो 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 हेलो। अगर आ रही है आवाज़ तो इसका मतलब ठीक है। ओके, तो मेरे स्पीकर्स यहाँ पे हैं दोनों, तो मैं इसमें अगर टक टक करूँ तो अभी नहीं आ रही, क्योंकि इसको मैंने एकदम लो पे कर रखा है। इसको जैसे ही मैं हाई पे करूँगा 50% पे कर दिया, देखो लाइव आती है ना, इसलिए इतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा कि आ रही है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँगा हेलो 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 माइक टेस्टिंग, तो देख सकते हो। अगर मैं इसको 100% कर दूँ, हेलो हेलो हेलो, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा जो ये आवाज़ आ रही है ना, नॉइज़, वो इसकी वजह से, क्योंकि आवाज़ इसमें से रिपीट हो रही है ना जो वहाँ से रिकॉर्ड है। जैसे मैं पास में ले जाऊँगा, देखो चिल्लाने लगेगा, दूर ले जाके रखना पड़ेगा, उससे आपकी आवाज़ बढ़िया रिकॉर्ड होगी। और मैं इसी को यहीं पे बंद कर दूँ, तब देखो एक बार टच करना है, अब नहीं आएगी हेलो हेलो हेलो। लेकिन अगर मैं टच कर दूँ, देखो आवाज़ आने लगे। और इसी को लॉन्ग प्रेस करूँगा, सॉरी लॉन्ग प्रेस करूँगा, देखो RGB बंद हो गई, और लॉन्ग प्रेस करूँगा फिर से आ जाएगी। इसको यहाँ से ऐसे अप डाउन भी कर सकते हो, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त आप इसको टच कर सकते हो। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी आवाज़ आ रही थी, उस पर बताना है। तो अब आपको बताना है कि ये माइक कैसा है। एंड इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये पोर्टेबल है, इसको चाहे फोल्ड करके लेके चला जाओ, या फिर इसको सिर्फ माइक लेके जा सकते हो, या फिर इसको यहाँ से भी ओपन करके। सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये कहीं पर भी लगा सकते हो आप, अगर जा रहे हो। सिंगिंग के लिए तो नहीं है, बस मैं ये बता दूँ, ये आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, उसके लिए बढ़िया है। तो मैं इसकी वायर्स की चेक कराता हूँ। वायर की क्वालिटी एक्चुअली बहुत बढ़िया है, मैं इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वायर की क्वालिटी इतनी बढ़िया हो सकती है। तो इसको इसकी लेंथ बहुत लंबी है, ऊपर से ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड वायर की क्वालिटी आप इससे ही पता लगा सकते हो। अगर आप इसके पिन के अंदर देखोगे, ऐसा तो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप सामने से देखो, अगर इसमें सारी पिन्स हैं तो ये बढ़िया क्वालिटी की। कुछ में से सिर्फ कम पिन्स रहते हैं जो सिर्फ चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, एंड उसमें कुछ डाटा ट्रांसफर नहीं होता। अभी डाटा ट्रांसफर तो करके नहीं देखा, लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग होती है। रुको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा Mi Pad टैबलेट है, ये 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो चार्जिंग में आती है टर्ब। तो इसको मैं देखो इसी केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड अभी दिखेगा आपको, ये देखो Mi टर्बो चार्जिंग आ गया। इसका मतलब ये केबल की क्वालिटी सही है, इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर चार्जर या फिर किसी भी डिवाइस के साथ, क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो यही था इस वीडियो के लिए, होप आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको देखना है कि आप कैसे एंड्रॉयड डिवाइस या फिर ये टैबलेट का स्क्रीन कैसे मिरर कर सकते हो पीसी पे, सिर्फ एक सिंगल कमांड पे, रुको मैं दिखाता हूँ। वेट, तो मैंने अपना टैबलेट केबल के थ्रू पीसी से कनेक्ट कर दिया है। एंड अब मैं इसमें CMD खोलूँगा। ओके, एंड इस पर सिर्फ एक कमांड डालूँगा। देखो ये मेरा टैबलेट इस पे आ गया। अब मैं चाहे इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी देखो कंट्रोल कर सकता हूँ पीसी से भी, माउस के थ्रू। एंड इसमें आवाज़ भी आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो कमांड है डायरेक्टली वर्क नहीं करता, एक टूल आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है पीसी में, उसके बाद ये वर्क करता है। एंड इसकी में जो स्क्रीन शेयरिंग की क्वालिटी है ना, ये एकदम टॉप नॉच है, मतलब कि जो आपका टैबलेट में दिख रहा है वो आपका पीसी में दिखेगा। तो अगर इसकी वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे लाने वाला हूँ। और सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, नमस्कार।